तो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन और आज हम बात करने वाले हैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि बेली, यानी कि तोंद बहुत निकली हुई है हम लोगों की। कैसे निकली है? कार्बोहाइड्रेट खाने से। अब अगर इसको रिवर्स कर दें, यानी जिस चीज़ से निकली है उसको खाना बंद कर दें, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पेट है, स्टमक है, ये कम हो जाएगा। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट। रोटी, चावल, दाल, मीठा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इन्हें हमें कम करना है, बैलेंस करना है, ताकि हमारा जो बेली फैट है वो कम हो सके। अदरवाइज का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक्सरसाइज और डाइट। अगर मैं आपसे बोलूं एक्सरसाइज अकेली कर लो तो ये कम होगा नहीं, डाइट अकेली करो ये कम होगा नहीं। मैं बहुत सिंपल से इस वीडियो को बनाना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों के समझ में आ पाए प्रॉब्लम कहां पर है। सॉल्यूशन है एक्सरसाइज करनी है, 300 कैलोरी आपको बर्न करनी है, किसी भी तरह की एक्सरसाइज आप करेंगे। अब बचती है डाइट। सो डाइट में क्या करना है, बहुत सिंपली समझाने की कोशिश करता हूं। डाइट में प्रॉब्लम क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट को आप डाउन करो, कम करो। कितना कम करो? 50 से 100 ग्राम कार्ब्स पर डे, आपके बॉडी वेट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद जो इंडियन डाइट में सबसे कम है वो है प्रोटीन। प्रोटीन को हाई करो। और सबसे ज़्यादा मिथ जो है फैट को लेकर कि फैट खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ये उल्टा होता है। कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हो आपके पेट में जाता है और पेट में जाने के बाद ये सारे कार्ब्स कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोज ब्लड में जाता है और क्या काम करता है भाई? जो आप काम कर रहे हो ना उसमें यूज होता है वर्क, और जो आपका यूज हो गया ग्लूकोज वो हो गया काम करने में, पढ़ने में, एक्सरसाइज करने में, और जो बचा वो हो जाता है स्टोर। सो करना क्या है? स्टोर फैट जो है ना उसे जमा नहीं होने देना। तो वो कैसे होगा? जब आप कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे, प्रोटीन और फैट को बढ़ाएंगे। फैट मतलब कौन से फैट की बात कर रहा हूं मैं? गुड फैट, नट्स, बादाम, मूंगफली, एवोकाडो, फिश से मिलने वाला फैट, पीनट बटर, ये सब गुड फैट हैं। ये आपके शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करते, ग्लूकोज को स्पाइक नहीं करते, क्योंकि हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं, है ना। तो ये मिथ निकाल दो कि फैट खाने से फैट बढ़ेगा। सो हमें कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं 40 से 50 से 100। प्रोटीन बढ़ाना है। आपका जितना भी बॉडी वेट, अगर आप 70 किलो के इंसान हो या फिर आपका बॉडी वेट बढ़ा हुआ है, आप 80-90 किलो के इंसान हो, तो आपको उतना कम से कम प्रोटीन डालना है बॉडी में, 90 का 90 ग्राम प्रोटीन। और फैट उतना ही फैट डालना है आपको अपनी बॉडी में, लेकिन गुड सोर्सेस से। और आपका बचता है कार्बोहाइड्रेट, तो उसको कम करना है। अब कार्बोहाइड्रेट में भी क्या कम करना है? देखो, सबसे पहले रोटी यानी कि व्हीट, इसे हमें एलिमिनेट करना है, अपनी डाइट से हटा देना है। आप चावल, राइस कंज्यूम कर सकते हैं मॉडरेशन में, लेकिन 5:30 बजे से पहले। ध्यान रखें, कोई भी कार्बोहाइड्रेट आप 2 टाइम खा सकते हो। जब आप सुबह नाश्ता करते हो, उसे नाश्ता नहीं कहते, उसे लंच ही बोलते हैं, 10 से 11 के बजे के करीब। और उसके बाद 5:30 से 7 बजे के बीच आप अपना डिनर कर लेंगे। उसके बाद अगर भूख लगती है तो आप मिल्क पी सकते हैं। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है आपके बेली फैट को कम करने की। प्रोटीन के बहुत से लोग सोर्सेस के बारे में पूछते हैं, तो आप प्रोटीन में चिकन, एग, पनीर, सोए, फिश, आपके ऊपर है। आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर, सोए ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन के लिए एग, चिकन, फिश एक अच्छा सोर्स है, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट, अब ये बेली फैट के लिए आप कोई भी एक्सरसाइज कर लो काम नहीं करेगी। किसी भी तरह का बेल्ट मान लो काम नहीं करेगा। कोई भी सप्लीमेंट आपने लेके देखे काम नहीं करेगा। दुनिया परेशान है इससे, थक चुकी है, लेकिन ये कम नहीं हो रहा, क्योंकि सिंपल साइंस नहीं समझ रहे आप। ये तोंद क्यों निकली है? ये क्यों निकली है? बिकॉज अब यहां पर स्टोर हो रहा है कार्बोहाइड्रेट और आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। सो जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है इसको करके देखो। कार्ब्स कम करो, प्रोटीन हाई करो, फैट हाई करो, और देखो एक्सरसाइज ऐसी करो कि 300 कैलोरीज बर्न करो। कार्डियो से ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दो। वेट लिफ्टिंग करो, जो बॉडी में मसल्स हैं उसको ट्रेन करो थ्रू वेट लिफ्टिंग। कि इन सब को करने के बाद 30 दिन में क्या रिजल्ट आता है। एंड गारंटी दे रहा हूं मैं, अगर मेरी बात मान ली तो 30 दिन के बाद आप जो अभी हो ना वो नहीं रहोगे। थैंक यू।